आज के टाइम में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी आँखों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बराबर सिर में दर्द रहता है, आइज़ में थकावट रहती है, जलन रहती है। हालांकि आप सब जानते हैं कि लगातार मोबाइल का यूज़ करना सही नहीं है, बट आज का जो टाइम है और आज की जो कंडीशन चल रही है लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराने पड़ रहे हैं। और बच्चे सुबह 7 o'clock से लेकर 1 o'clock तक क्लास करते रहते हैं, और उस बीच कितना ब्रेक रहता है, 5 या 10 मिनट का। वो अपनी आँख को सेव कर सकते हैं या फिर उस चीज़ से हट सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होता। और जो भी क्लासेस हम करते हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस बच्चे करते हैं, वो रूम में बंद होकर करते हैं। और आज के टाइम में हमारा रूम जिस तरीके से बना है, वहाँ बाहर की रोशनी आती ही नहीं है, और बाहर की रोशनी में आप ऐसे भी मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको स्क्रीन अंधेरा दिखता है, उतना क्लियर और उसमें लाइट्स नहीं आती है। ऑनलाइन क्लासेस के कारण आँखों में खिंचाव, खुजली, थकावट, लालिमा, पानी आना, धुंध ना दिखना, ये सब सिम्टम्स नज़र आते हैं। और साथ ही साथ सिर में दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, ये सब शिकायत होने लगती है। कुछ बच्चों में तो चक्कर, आँखों में के फोकस करने में प्रॉब्लम, एक ही चीज़ के 2 इमेज नज़र आते हैं, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। कई बार समझ ही नहीं आता, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सब नॉर्मल रहता है जब तक वो क्लास करते हैं, बट जैसे जैसे क्योंकि उस वक्त उनका माइंड डाइवर्ट रहता है, लेकिन जब शाम होती है तो वो असर दिखने लगता है। मोबाइल यानी कि डिजिटल गैजेट, उससे एक नीली रोशनी निकलती है जो कि आँखों की मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव डालती है। इससे दूर की नज़र कमज़ोर होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। इसे हम मायोपिया कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम क्या क्या लापरवाही करते हैं। सबसे पहली बात, हम बच्चों को जो क्लास कराते हैं वो एक रूम में कराते हैं जहाँ पे बाहर की रोशनी होती ही नहीं है, ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी होती है। दूसरा, मोबाइल जो बच्चे और मोबाइल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। कई बार तो बच्चे मोबाइल को हाथ में लेकर क्लासेस करते हैं। मोबाइल से जो नीली रोशनी निकलती है वो डायरेक्ट बच्चों के आँख पे इफेक्ट करती है। अब आप ही सोचिए, कोई बच्चा 5-6 घंटे क्लासेस लगातार कर रहा है तो उसकी आँखों का क्या हाल होगा। ये बात पहले से जानते हैं कि मोबाइल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कराने हैं, बच्चों को हमें मोबाइल देना ही देना है। अच्छा, क्लासेस करने के बाद भी जो होमवर्क्स मिलते हैं वो मोबाइल पे आते हैं। बच्चे सिर्फ 4-5 घंटे ही मोबाइल यूज़ नहीं करते, उसके बाद उन्हें खेलने के लिए भी मोबाइल चाहिए, और वहाँ पे आपको देना ही होता है, क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि भाई हमने तो पढ़ाई की, हम तो खेले नहीं। उसमें 1-2 घंटा देते हैं, फिर शाम में जब बच्चे अपने होमवर्क करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, मोबाइल से करते हैं। तो अब आप ही बताइए कि उनकी आंखों का क्या हाल होगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स को अलर्ट होने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो मोबाइल की बजाय आप लैपटॉप यूज़ करें। क्यों? क्योंकि लैपटॉप थोड़ा हम डिस्टेंस पे रख कर क्लास करते हैं। और दूसरी बात है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, जिससे जो नीली रोशनी निकलती है वो आँखों को डायरेक्ट नुकसान पहुँचाती है। और बच्चे जब क्लासेस करते हैं तो वो आँखों की पलकों को ज़्यादा झपकते नहीं हैं, कंटिन्यू वो मोबाइल की तरफ देखते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों की आँखों को हम काफ़ी हद तक हेल्दी रख सकें। सबसे पहले, अगर लगातार क्लासेस हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हर 5 मिनट के बाद बच्चे पलकें झपकना ना भूलें। वो एक आप ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे क्लासेस के दरम्यान पलकों को झपकते रहें। और उनके पास आपको एक पानी का बड़ा बॉटल रखना है। क्लास के बीच में बच्चों को पानी पिलाते रहना है। नेचुरल यानी कि अच्छी रोशनी वाले कमरे में स्टडी कराएं। ये पॉसिबल तो नहीं है आज के टाइम में, बट अगर ये हो सकता है, अगर आपके रूम में विंडो है तो आप विंडो खोल दें और बच्चे को ऐसे डायरेक्शन में बैठाएं कि उसे बाहर की रोशनी भी मिले। और जिस टाइम बच्चे को ब्रेक मिल रहा है उस टाइम मोबाइल उसके सामने से एकदम दूर कर दें, चाहे 5 मिनट का ब्रेक हो, चाहे 10 मिनट का ब्रेक हो। और जो भी बच्चे क्लास करें वो टेबल चेयर पे बैठकर करें, और आप कोशिश करें कि मोबाइल को बच्चे के थोड़ा दूर रखें। हालांकि ज़्यादा दूर रखने से फिर उन्हें क्लासेस करने में ऐसे भी प्रॉब्लम होंगी, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बट इतना जितना हो सके उतना दूर रखें।
और जो आँखों में जो सूखापन आता है उसके लिए बच्चों के आँखों को धोएं, बार बार आँखों में पानी मारें। इससे बच्चों की आँखों पे फ़ायदा होगा। दिन में कम से कम 4 या 5 बार आँखें धोएं। इससे आँखों में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। देखिए, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आपको क्लासेस कराने ही हैं। आप चाहें या ना चाहें आपको क्लासेस कराने पड़ेंगे, और आप बच्चों को क्लास एब्सेंट नहीं करा सकते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल रही थी, डाइट। बच्चों के डाइट का बहुत ध्यान रखें। होता क्या है कि बच्चे लगातार क्लासेस करते रहते हैं और खाते पीते बिल्कुल नहीं है। या तो आप उन्हें चिप्स बिस्किट दे देते हैं और वो ऐसे खा के बैठ जाते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे रोटी खाएं, सब्जी खाएं, दूध दें। उससे क्या होगा कि बच्चे अंदर से स्ट्रांग होंगे। और क्योंकि तो वो उन्हें, जो बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं उन्हें आँख की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं ना, जो आपका चिप्स चॉकलेट बिस्किट खा के रह जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आप उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हैं आप वो करें। जो चीज़ पॉसिबल नहीं, अगर हम ये नहीं कह सकते कि आप क्लासेस ना कराएं, तो ज़रूरी है आपको कराना, बट कुछ कुछ जगह आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो वो आप प्रिकॉशन लें। और जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चों को, तो उस दिन कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल ना दें, उनके साथ खेलें। कैरम बोर्ड है, फुटबॉल है, कुछ भी खेलें, या उन्हें कुछ काम दे दें। काम देने, अगर ठीक है वो बाहर नहीं जा सकते, कुछ उन्हें ऐसा काम दे दें, चावल है, चावल चुनने का काम दे दें। या फिर आप अगर सब्ज़ी लाते हैं तो उसे सब्ज़ी सरियाने का काम दे दें कि आप इसे सजा के फ्रिज में रखो, एक ही सब्ज़ी, अलग अलग सब्ज़ी, उसको अलग कैटेगरी में रखो। तो बच्चों को मज़ा भी आएगा और बच्चों का ध्यान मोबाइल से भी हटेगा। कम से कम सैटरडे और संडे तो ये 2 दिन चीज़ हम बच्चों को मोबाइल से दूर तो रख सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि हम बच्चों को किस तरीके से सेफ रखें। लेकिन जब आप सोचोगे, जब, क्योंकि होता क्या है कि हम खुद ही मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हम बच्चों को क्या मना करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जहाँ तक हो सके हम बच्चों को थोड़ा दूर रखें। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो।